हाय माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट में आज हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, मिरर इमेज। मिरर इमेज थ्रू एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, थ्रू ओरिजिन, थ्रू अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और थ्रू अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, थ्रू अ लाइन एक्स इक्वल्स टू वाई, एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई। ये सारी चीजें हम लोग करेंगे वन बाय वन। तो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो पढ़ने जा रहे हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है, हम जितना दूरी पर मिरर से खड़े होते हैं सामने, उतना ही पीछे मेरा इमेज दिखता है। बस यही कंसेप्ट है। मतलब ये कह लूं कि जिस जहां पे मिरर रखा होता है वो मिड पॉइंट होगा, वो मिड पॉइंट होगा क्योंकि उसके अंदर उसके पीछे उतना ही दूरी पर मेरा इमेज दिखेगा। तो चलिए फिर पढ़ते हैं मिरर इमेज। पढ़ते हैं मिरर इमेज। अब मिरर इमेज को खूब ध्यान से समझिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मैं एक पॉइंट लेता हूं, सपोज मैं एक पॉइंट लिया 3 और 4 और मैं चाहता हूं इसका मिरर इमेज मिले थ्रू एक्स एक्सिस। किसके अकॉर्डिंग? थ्रू एक्स एक्सिस। मैं इसका इमेज चाहता हूं किसके? थ्रू एक्स एक्सिस। मतलब अगर मैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका मिरर इमेज देखना चाहता हूं, मैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, इसका मतलब मैं यहां पे खड़ा हूं और मुझे जो इमेज देखना है वो इस एक्सिस के थ्रू देखना है। मीन्स हमारे पास तो जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बनेगा, यहां पे खूब ध्यान से आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ये तो परपेंडिकुलर हुआ। ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे मेरे को बताओ क्या वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा? क्या y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट 3 ही रहेगा। मींस ये वैल्यू 3 और 0 होगा। क्या 3 और 0 होगा? अब यहां पे जहां पे भी ये इमेज बनेगा, सपोज यहां पे उतना ही पीछे इमेज बनेगा और इसका कोऑर्डिनेट है सपोज p और q, तो मुझे p और q का वैल्यू निकालना है। मैंने क्या बोला कि मिरर इमेज के कंडीशन में जहां पे एक्सिस रखा जाएगा, जहां पे मिरर रखा जाएगा, वो मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा मींस ये जो पॉइंट 3 0 है वो पी क्यू और 3 4 का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो मेरे को बताओ क्या मैं 3 प्लस पी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3 लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? कोई दिक्कत? तो यहां पे p का वैल्यू क्या 3 आएगा। 3 2 जा 6, 6 में से 3 जाएगा तो p का वैल्यू तो 3 आ गया। सिमिलरली अगर मैं q का वैल्यू पूछूं तो मेरे को बताओ 4 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू 0 आएगा। क्या कोई दिक्कत? यहां पे मेरे पास 4 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तो 2 0 तो 0 हो गया और q का वैल्यू क्या हो जाएगा? -4। कोई दिक्कत? q का वैल्यू क्या हो जाएगा? -4। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो p प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट 3 था। यहां पे 4 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 क्या था? 0 था। तो यहां पे ये जो वैल्यू निकल के आएगा, इसका जो मिरर इमेज निकल के आएगा वो क्या आएगा? 3 -4। 3 -4 क्योंकि वो एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा। तो जब एक्स एक्सिस के थ्रू किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज निकालना होता है तो उसका एक्स एक्सिस चेंज नहीं होता है और वाई एक्सिस जस्ट निगेटिव हो जाता है। जैसे ये 4 था तो क्या हो गया? -4 हो गया। जैसे मैं कुछ लिखना चाहता हूं, अगर एक्स एक्सिस के थ्रू मैं अगर इमेज चाहता हूं, सपोज 1 2 का मैं मिरर इमेज चाहता हूं। अगर मिरर इमेज चाहता हूं किसके थ्रू? थ्रू एक्स एक्सिस। मैं जो कर रहा हूं अभी मिरर इमेज थ्रू एक्स एक्सिस। तो अगर 1 और 2 है तो
इसके एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। खूब ध्यान से समझिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, एक्स तो एक्स ही रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट अपना साइन चेंज कर लेगा। साइन चेंज कर लिया तो क्या हो जाएगा -2, कोई दिक्कत। यहां पे अगर -3 और 4 है, खूब ध्यान से समझिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो -3 होगा और वाई कोऑर्डिनेट अपना साइन चेंज कर लेगा, -4 हो जाएगा। अगर यहां पे मैं बात करूं, मुझे मिरर इमेज चाहिए 3 - 7 का, तो एक्स एक्सिस तो वही रहेगा और वाई एक्सिस अपना साइन चेंज कर लेगा, प्लस का क्या हो जाएगा 7। होप सो ये आइडिया आपको क्लियर है कि एक्स एक्सिस के थ्रू अगर मुझे किसी पॉइंट का मिरर इमेज चाहिए तो उसका एक्स एक्सिस सेम रहेगा और वाई एक्सिस अपना क्या कर लेगा, साइन चेंज कर लेगा। अब यही चीज मिरर इमेज में हम देखते हैं थ्रू वाई एक्सिस क्या होता। अगर मैं मिरर इमेज चाहता हूं थ्रू वाई एक्सिस, अब मैं मिरर इमेज चाहता हूं, कैसे चाहता हूं, मिरर इमेज तो मुझे चाहिए, क्या चाहिए, थ्रू वाई एक्सिस। अगर मुझे वाई एक्सिस के थ्रू मिरर इमेज चाहिए, खूब ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे वाई एक्सिस के थ्रू मिरर इमेज चाहिए, ये तो एक्स एक्सिस है और ये क्या हो गया वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे अगर कोई पॉइंट है सपोज 3, 4 और मुझे इसका इमेज चाहिए इसके अकॉर्डिंग वाई एक्सिस, तो यहां पे सपोज मिरर रखा गया, तो अब यहां पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे होगा, यहां पे ये तो मिरर है, मिड पॉइंट होगा और इसके पीछे उतना ही दूरी पर इसका इमेज बनेगा। अब मेरे को बताओ, यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या 4 होगा, क्या वाई कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा। अब यहां पे जो इमेज बना है PQ, इस PQ का वैल्यू निकालना है, तो इस PQ और 3, 4 के लिए ये क्या है, मिड पॉइंट है। ये PQ और 3, 4 के लिए क्या है, मिड पॉइंट है मिरर इमेज के केस में। तो अब वापस से अगर मैं बोलूं P + 3 डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू क्या होगा 0, कोई दिक्कत, P + 3 डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि ये मिड पॉइंट है, उसका वैल्यू क्या है 0 है, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा -3। अब यहीं पे मैं Q का वैल्यू निकालता हूं, तो Q + 4 डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू क्या होगा 4, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पे 4 × 2 = 8 और 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा 4 होगा। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट अपने पास आएगा, जो मिरर इमेज इसका आएगा, वो मिरर इमेज क्या आएगा -3 और 4, -3 और 4 आएगा। मिरर इमेज जो आएगा -3 और 4 आएगा। मीन्स जब हम वाई एक्सिस के थ्रू अगर किसी पॉइंट का मिरर इमेज चाहते हैं तो उसमें वाई एक्सिस का वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा और एक्स एक्सिस अपना क्या कर लेगा, साइन चेंज कर लेगा। जहां पे एक्स एक्सिस 3 था, अभी क्या हो गया -3 और वाई फिक्स रहेगा। तो अगर थ्रू वाई एक्सिस है तो क्या कह सकते हैं कि यहां पे क्या होगा, वाई तो फिक्स होगा और एक्स कोऑर्डिनेट क्या कर लेगा, साइन चेंज। ये क्या कर लेगा, साइन चेंज कर लेगा। तो अगर मैं बोलूं थ्रू वाई एक्सिस किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन, तो अगर मैं बोलूं 2 और 4 है और वाई एक्सिस के थ्रू अगर मुझे चाहिए तो वाई एक्सिस तो फिक्स होगा, वाई फिक्स होगा और एक्स अपना साइन चेंज कर लेगा। वाई फिक्स मतलब क्या 4 और एक्स अपना साइन चेंज कर लेगा, तो 2 था तो क्या हो जाएगा -2। कोई दिक्कत है क्या? अगर यहां पे -2 और -5 है, अगर मैं y एक्सिस के थ्रू चाहता हूं तो y एक्सिस के थ्रू तो y तो फिक्स होगा -5 और ये अपना साइन चेंज कर लेगा, क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत? अगर मैं चाहूं 3 और 7 का तो क्या होगा, बताओ क्या होगा? तो क्या होगा, y तो फिक्स होगा 7 ही होगा और x अपना साइन चेंज कर लेगा, कोई दिक्कत? तो ये अपना रिफ्लेक्शन है थ्रू y एक्सिस। अब यहां पे मैं पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करता हूं, इस बात को समझिएगा। उससे पहले मैं ओरिजिन से आपको रिफ्लेक्शन समझाने का कोशिश करता हूं। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं मिरर इमेज क्या, तो थ्रू ओरिजिन।
थ्रू ओरिजिन। हम मिरर इमेज चाहते हैं थ्रू ओरिजिन। इस बात को खूब ध्यान से समझिएगा। अगर यहां पे एक कोई पॉइंट है 3 और 4, यहां पे एक पॉइंट है 3 और 4, अब इसका रिफ्लेक्शन मैं थ्रू ओरिजिन चाहता हूं। अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन चाहता हूं तो ये यहां पे होगा और मेरा जो इमेज बनेगा वो कहीं यहां पे बनेगा, और ये क्या होगा, मिड पॉइंट। 0 और 0 क्या होगा, बेसिकली मिड पॉइंट होगा या नहीं? ये क्या होगा, थ्रू ओरिजिन है, मिड पॉइंट होगा। अब इसको मैं अगर P और Q मान लेता हूं तो आप बताओ कि थ्रू ओरिजिन अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन देखता हूं तो ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्शन मतलब ओरिजिन एज अ मिड पॉइंट बिहेव करेगा, और ये PQ इस 3 और 4 का क्या है, मिरर इमेज है। तो क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है। फिर वापस से आप वही चीज लगा दो। आप बोलोगे सर P प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर क्या होगा, 0, और यहां से आप P निकाल के आओगे क्या, -3। वैसे ही आप बोलोगे Q प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 4 होगा। तो यहां से फिर 0 होगा, क्योंकि ये चीज तो 0 है, मिड पॉइंट। तो यहां पे Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4। मतलब दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू तो सेम होगा। 3 4 था तो 3 4 ही रहा, x3 था तो एज अ 3 ही है, और y अगर 4 था तो एज अ 4 ही है। लेकिन इनका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर ओरिजिन के थ्रू किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन है तो x और y बोथ रिमेन सेम बट चेंज देयर साइन। तो x और y क्या कर लेगा, यहां पे अगर ऐसा कंडीशन होगा तो x भी केवल साइन चेंज कर लेगा, साइन चेंज, और y भी क्या कर लेगा, साइन चेंज। ये भी क्या कर लेगा, साइन चेंज। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि -7 और 0 है, -7 और 3 है, इसका ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्शन क्या होगा, ओरिजिन के थ्रू। तो ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो दोनों अपना साइन चेंज कर लेगा। ये क्या हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा -3। वैल्यू तो सेम रहेगा, वैल्यू सेम रहेगा, बस वो क्या कर लेंगे, अपना साइन चेंज कर लेंगे। अगर मैं बोलूं -3 -5, अगर ये एक पॉइंट है तो इसका ओरिजिन के थ्रू मिरर रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो 3 और 5 होगा, 3 और 5 होगा। अगर मैं बोलूं यहां पे कि सपोज -7 और 8 है, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 7 होगा और -8 होगा। तो ओरिजिन के थ्रू अगर रिफ्लेक्शन की बात की जाती है तो x और y एक्सिस का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बस वो अपना क्या कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं। अब रिफ्लेक्शन थ्रू